स्टॉक मार्केट में आने वाला हर नया इन्वेस्टर बस एक ही सवाल पूछता है, एनएससी या बीएससी, पैसा है किस में ज़्यादा, कौन सा यूज़ करें, कौन सा ज़्यादा बेटर है, एनएससी या बीएससी, क्या ज़्यादा एनएससी पावरफुल है या बीएससी में असली मल्टीबैगर्स मिलते हैं। तो आज ही इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल क्लियर करके कि बिना टेक्निकल भाषा के एनएससी या बीएससी कौन है सबसे बेहतर। सो आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मास्क एंजल। आप देख रहे हो स्टॉक मार्केट के बिगनर हो या इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए। ओके, वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए एनएससी बेटर है या बीएससी। ओके, शेयर मार्केट में पैसा जो है वो कंपनी की ग्रोथ से बनता है। एक्सचेंज सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म होता है। दैट मीन्स एनएससी एंड बीएससी इंडिया के दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं। सबसे पहले एक मिथ तोड़ देते हैं, शेयर मार्केट का पैसा एक्सचेंज से नहीं बल्कि कंपनी की बिजनेस ग्रोथ से बनता है। राइट, जैसे मैंने आपको कहा, एनएससी और बीएससी सिर्फ एक ऐसी जगह है जहाँ शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। जैसे मंडी में सब्जी बिकती है लेकिन मंडी में पैसा नहीं बनता, बस शेयर मार्केट में खरीदा और बेचा जाता है और उससे पैसा भी बनता है। अब पैसा कैसे बनता है ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे और हम सीखेंगे कि अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो हमारे लिए क्या बेटर होना चाहिए, एनएससी या बीएससी। ओके, अब बात करते हैं एनएससी। एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि 1992 में स्टार्ट हुआ था। आज के टाइम में एनएससी इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से भी और काफ़ी सारी स्पीड और ग्रोथ के साथ भी। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी जैसे पॉपुलर इंडाइसेस यहीं से ही आते हैं। एनएससी का बिगेस्ट एडवांटेज है हाई लिक्विडिटी, मतलब यहाँ हैवी वॉल्यूम में बायर्स एज वेल एज सेलर्स, मतलब यहाँ बायर्स और सेलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए ट्रेड्स जल्दी एग्जीक्यूट हो जाती हैं। ओके, अब एनएससी में आप सोचेंगे कि पैसा बनता कैसे। ओके, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर या ऑप्शन करते हो तो एनएससी आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए एनएससी फास्ट, स्मूथ और रिलायबल माना जाता है, इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स ज़्यादातर एनएससी पर ही काम करते हैं। देखो, सीधा सिंपली होता है, एनएससी और बीएससी में अगर एक माइनर सा मैं डिफरेंस बताऊं, राइट, आगे तो डिस्कशन होगा ही, पर नॉर्मली अगर एक माइनर सा कंपैरिजन दिखाऊं तो वो कुछ सेकेंड्स का फ़र्क रहता है पोजीशंस में, इसीलिए एनएससी जो है वो ज़्यादा फास्ट होता है। ऑन दैट बेसिस, इस रीजंस की वजह से, क्योंकि वो ज़्यादा फास्ट है, ज़्यादा स्मूथ है और रिलायबल है, इस वजह से एनएससी में पैसा ऑलमोस्ट लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मतलब ज़्यादा अच्छे से बनता है। अब आते हैं बीएससी पे। देखो, सीधा सिंपली एक्सप्लेनेशन है, बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है। मतलब जब एक्सचेंज होता था, जब पेपर्स पे होता था, जब कंप्यूटर्स नहीं थे, कुछ टेक्नोलॉजी नहीं थी, पेपर्स पे जस्ट एक गवर्नमेंट पेपर की तरह ठप्पा लगा के दे दिया जाता था कि अब ये तुम्हारा हुआ। तो कुछ अपने रैंडम, मैं किसी को प्रेफर नहीं कर रही हूँ, पर आपने गुरु मूवी देखी होगी तो उसमें बाइंग सेलिंग हो रही थी, या अभी हर्षद मेहता की सीरीज़ में भी आप लोग देखते होंगे कि उसमें कैसे लिखकर सौदा पक्का होता था, काइंड ऑफ दिस। इसकी शुरुआत 1875 में हुई थी। सेंसेक्स इंडेक्स भी बीएससी से ही आते हैं। टेक्निकली बीएससी का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि कंपनीज़ की वैरायटी यहाँ आपको 5000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड मिलती हैं। ओके, अप्रॉक्सीमेटली एनएससी में मोर देन 2200 प्लस कंपनीज़ हैं, पर अगर कंपैरेटिवली हम लिस्टेड की बात करें तो एनएससी से बीएससी में ज़्यादा लिस्टेड कंपनी है। यहाँ मोर देन 5000 से ज़्यादा प्लस कंपनीज लिस्टेड हैं। ओके, ये भी एक ऑप्शन हो जाता है कि अगर आपको ज़्यादा एक्सप्लोर करना है कंपनीज़ को लेकर या ग्रोथ को लेकर, तो आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। अब बीएससी से पैसा बनता कैसे है? बीएससी में स्मॉल कैप और माइक्रो कैप स्टॉक्स ज़्यादा मिलते हैं,
ये वही स्टॉक होते हैं जो फ्यूचर्स में मल्टी बैगर्स बन सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो 3 या 5 साल का पेशेंस रखते हैं और भी ज़्यादा, राइट, 5 ईयर्स 10 ईयर्स, जो अपने बच्चों के स्टॉक्स सेविंग करते हैं फॉर 20 ईयर्स, उनके लिए बीएससी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बॉक्स है जिसमें आप काफ़ी सारी कंपनीज़ को एक्सप्लोर करके माइक्रो कैप कंपनीज़ को उनको देख सकते हो। उनके लिए बीएससी जो है एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है टू एक्सप्लोर द थिंग्स, इन्वेस्ट मोर मनी, क्योंकि जो स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं, माइक्रो कैप कंपनीज़ हैं, वो आपको बहुत माइनर अमाउंट्स में मिल जाती हैं। लेकिन याद रखिए रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा ही होता है, क्योंकि टेक्निकली 3 कैप होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और 4th आता है माइक्रो कैप। माइक्रो कैप में सिर्फ और सिर्फ बीएससी में ही अवेलेबल रहता है। सो उस बेसिस पर आप उसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। तो कुछ लोग बीएससी में एक तरीके से स्मॉल कैप और माइक्रो कैप स्टॉक्स में ज़्यादा पैसा लगाकर भी अर्निंग कर सकते हैं। सो क्विक कंपैरिजन अगर मैं देखूं तो ट्रेडिंग में अगर आप बिगनर हो या ट्रेडिंग सीख रहे हो तो एनएससी से स्टार्ट करना इजी होता है। अगर आप इन्वेस्टर हो, एसआईपी करते हो और फ्यूचर के मल्टी बैगर्स ढूंढना चाहते हो तो बीएससी को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी वैल्यूज़ हैं, अपने अपने टर्म्स हैं। कुछ सेकंड्स का, मैंने आपको जैसे पहले ही कहा था, राइट, कि कुछ सेकंड्स का फ़र्क रहता है, दैट्स इट, राइट। अब अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूं तो एनएससी बीएससी तो प्लेटफॉर्म है ही। लॉन्ग टर्म के लिए बीएससी बेस्ट है, लिक्विडिटी के लिए दोनों ही बेस्ट हैं। सो कंपैरिजन करने पे आओगे तो बहुत हो जाएगा, बट अकॉर्डिंग टू मी मेरा जो शॉर्ट कंक्लूजन रहेगा इस पे, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग करनी है तो आप बीएससी स्टॉक्स को फॉलो करो। अगर आप इंट्राडे फ्यूचर्स इस ऑप्शंस में थोड़ी फास्ट मूविंग चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, सो आप एनएससी फॉलो कर सकते हो। सो पैसा कभी एक्सचेंज से नहीं बनता है, राइट। पैसा जो बनता है वो कंपनी की परफॉर्मेंस, टाइप, उनके फंडामेंटल ग्रोथ से बनता है, राइट। सेम कंपनीज एनएससी बीएससी दोनों में होती हैं, राइट। बट यहाँ पर एक जो डिफरेंस होता है मैं आपको बताती हूँ। अगर एनएससी में कंपनी लिस्टेड है तो बीएससी में भी होगी, बट ये ज़रूरी नहीं है कि जो कंपनी बीएससी में लिस्टेड है वो एनएससी में भी लिस्टेड हो, ओके। तो आप कभी भी किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करो तो दोनों तरफ से चेक करके उनकी ग्रोथ, उनकी परफॉर्मेंस वैसे तो सेम ही रहती है, बट एक बार आप रीचेक कर लेना। प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही होता है, कुछ सेकंड्स का फ़र्क पड़ता है, बट इफ़ यू आर गोइंग टू द इन ऑलमोस्ट समझ के चलो, अगर आप होल्डिंग बेसिस पे जा रहे हो तो प्राइस ऑलमोस्ट आपको सेम ही मिलेगा। प्रॉफिट सीधा सिंपल अगर आप अर्न करने का सोच रहे हो तो कंपनी परफॉर्मेंस प्लस टाइम, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द मार्केट, राइट। आपकी एंट्री और एग्जिट ही तय करती है कि आपको प्रॉफिट होगा या लॉस, ओके। सो टेक्निकली एनएससी में जाइए या बीएससी में जाइए, कभी भी डिसीजन अपने लॉन्ग टर्म, इंट्राडे और शॉर्ट टर्म बेसिस पर लीजिए कि आपका मेन एजेंडा क्या है मार्केट में आने का। आपको लॉन्ग टर्म में आना है, शॉर्ट टर्म में आना है या इंट्राडे काम करना है, ओके। अब आपके लिए कौन सा बेटर है मैंने आपको बताया ही है, और एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आप बिगनर हो या ट्रेडिंग सीख रहे हो तो एनएससी से स्टार्ट करना इजी हो जाता है। अगर आप इन्वेस्टर हो, एसआईपी करते हो, फ्यूचर में मल्टी बैगर्स ढूंढना चाहते हो तो बीएससी को इग्नोर मत करो, ओके। सो टेक्निकली अगर बिगिनर और ट्रेडर हो एनएससी में जाओ, इन्वेस्टर और एसआईपी करनी है, इन्वेस्टर बनना है, बीएससी में जाओ, ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, एनएससी बेस्ट है, मल्टी बैगर हंटिंग करनी है, बीएससी बेस्ट है। व्हाट इज़ हंटिंग, I'll explain you on my after some videos, okay। so अगर कंक्लूजन पे आना ही है तो लेट्स डिस्कस। तो दोस्तों फाइनल कंक्लूजन यही है कि एनएससी या बीएससी नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी डिसाइड करती है कि पैसा बनेगा कि नहीं। सही स्टॉक सिलेक्शन, पेशेंस और रिस्क मैनेजमेंट, ये 3 चीज़ें आपको सक्सेसफुल बना सकती हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर मैं इसमें देखूं, राइट, तो सिर्फ और सिर्फ
आपको पेशेंस रखना है, थोड़ी सर्च करनी है। मेरे वीडियोस तो आप देख ही रहे हो, साथ ही साथ मैं चाहूँगी मार्केट से आप इतना अवेयर हो जाओ कि आप दूसरों को ईजिली एक्सप्लेन कर सको कि उनके लिए क्या बेटर है। आई एम वेरी हैप्पी। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताएं आप एक ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आई रियली अप्रिशिएट।